इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ये वेज बैंक इकोसिस्टम ये क्या है, ये अभी न्यूज़ में क्यों है। तो ये जो अभी न्यूज़ में होने का जिसका जो कारण है वो ये है कि ये जो वेज बैंक है ये अभी ना एक तरह से पोटेंशियल रिस्क है इस पे। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक तरह से ऑफर किया है तीन ऑयल और गैस ब्लॉक एक्सप्लोरेशन इस रीजन में। ठीक है, ये जो वेज बैंक जो रीजन है वहां पे। अब ये जानते हैं कि ये वेज बैंक रीजन क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका वेज बैंक रीजन है ये एक तरह का सबमर्ज प्लेट्यू है जो कि कहाँ पे है, कन्याकुमारी में है। ठीक है, कन्याकुमारी में जो सी है साउथ में, वहां पे है। ठीक है, ठीक, तो वहां पे जो इकोसिस्टम है वो एक तरह से पोटेंशियली रिस्क में है। क्यों? क्योंकि वही आपका जो ऑयल और जो गैस ब्लॉक एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है इस रीजन में। ठीक है, और वो भी ये किसके तहत किया जा रहा है, किस चीज के अंडर किया जा रहा है, आपका हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है जिसे HELP हेल्प कहा जाता है, तो ये जो हेल्प है ये क्या है। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉलिसी है जिसमें क्या किया जाता है कि क्या बोलते हैं, लाइसेंस दिया जाता है कंपनियों को कि भाई आप हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोर करें। ठीक है, इंडिया के इनसाइड, और साथ ही साथ जो समुद्र में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है उस रीजन तक आप क्या बोलते हैं एक तरह से हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हाइड्रोकार्बन क्या क्या है, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया या कोल हो गया। ठीक है, ये सारा चीज अगर आप इंडिया में या फिर समुद्र का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रीजन तक आप अगर खोजते हो, तो ये जो हेल्प है ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी वो एक तरह से लाइसेंस देने का काम करता है। ठीक है, अब अब ठीक है, ये चीज हो गया आपका। कहाँ पे है ये आपका वेज बैंक? कन्याकुमारी के साउथ में है। ठीक है, सी साउथ ऑफ कन्याकुमारी। ठीक है, तो एक तरह से प्लेट्यू है और जो कि ज्यादा डूबा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है, पहला चीज तो यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी। अब हाई बायोडाइवर्सिटी कैसा है, तो पहला चीज ये कि इसका जो यहाँ पे ये जो रीजन है ये क्या है, लो क्या बोलते हैं, टाइडल है। ठीक है, मतलब उस रीजन में ज्यादा टाइड जो है, हाई लो ज्यादा नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ उस रीजन में वीक करंट है। करंट मतलब जो समुद्र के अंदर में एक बहाव सा होता है ना, चाहे वो हॉट करंट हो या कोल्ड करंट हो, ठीक है, वो नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो जो रीजन है, वेज बैंक जो है रीजन है, एक तरह से फेवरेबल कंडीशन है न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन के लिए। ठीक है, मतलब उस रीजन में कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छा से इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही साथ जो प्लैंकटन्स होते हैं उनका ग्रोथ अच्छा होता है। अब ये सारे जब जीव एक जगह आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट आ गया, प्लैंकटन ग्रोथ हो गया, तो उसके चलते क्या होता है, वहां पे और भी कई सारे जो क्या बोलते हैं पानी में उगने वाले पेड़ पौधे हैं, कोराल्स हैं, या फिर जो मछलियां हैं, वो भी और भी कई सारा चीज वहां पे पनपने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी हाई होता है। ठीक है, तो इस रीजन में देखा गया है कि यहाँ पे यूनिक बायोडाइवर्सिटी देखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ना देखा जाए तो जो मैराइन लाइफ है उसमें डाइवर्स कम्युनिटी है, चाहे वो मछलियां हो, चाहे वो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे हो, पेड़ वेड़ हो, जो समुद्र के एक्वेटिक जो प्लांट है वो हो, या फिर जो इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे जीव जिनका जिनका रीढ़ का हड्डी नहीं होता, जैसे केचुआ वेचुआ हो गया ना, तो है ना, अमीबा हो गया, तो ये सारे चीज आपका इनवर्टिब्रेट में आते हैं। तो इस तरह के जो जीव हैं अलग अलग टाइप के, वो यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये जो रीजन है ये आपका बहुत ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है, जो कि कहीं ना कहीं अभी ये जो ऑयल और गैस ब्लॉक एक्सप्लोरेशन हो रहा है इस रीजन में, उसके वजह से यहाँ पे खतरा बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेज बैंक इकोसिस्टम, जिसपे क्या खतरा मंडरा रहा है वो हो गया। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।